पोहा में टमाटर पीसकर डाल दो और बनाओ इतना टेस्टी क्रिस्पी करारा नाश्ता जो आज तक नहीं बनाया होगा। एकदम ही ये चटपटा सा बन करके तैयार होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इस रेसिपी में। इस रेसिपी के लिए आपको बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। घर के बेसिक चीज़ों से ही इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है क्योंकि इस रेसिपी को हमने पोहा से तैयार किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा से तो आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और साथ ही टेस्टी भी होता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। वो भी सिर्फ 2 से 3 चीज़ें इसमें लगते हैं, मतलब जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ना बहुत ही कम होते हैं और बेसिक चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। 1 कटोरी पोहे से आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर पाएंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और टमाटर से बनने वाली एकदम ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो कई तरह के आपने नाश्ते बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बना करके ज़रूर से ट्राई करिएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है और इसी के साथ ही मैं यूज़ करेंगे इस तरह से देसी लाल लाल टमाटर का। तो यहाँ मैंने 4 पीस टमाटर लिए हैं। मैं यहाँ पर 3 पीस टमाटर का यूज़ करूँगी। अगर आपके जो टमाटर हैं वो बड़े साइज़ के हों तो यहाँ पर आप 2 ही टमाटर का यूज़ करिएगा। तो इस रेसिपी के लिए अगर आप इस तरह के लाल लाल टमाटर का यूज़ करेंगे, जो देसी टमाटर होते हैं ना उनका अगर आप यूज़ करेंगे तो इस रेसिपी का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है और ज़्यादा चटपटा बन करके तैयार होता है। तो क्या करेंगे, अच्छे से हमें धो लेना है और धो करके इसको हम कट कर लेंगे। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको हम पहले कट कर लेंगे क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसको हम पहले इस तरह से कट करके निकाल देंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से मोटा मोटा कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला कट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हमें मोटा मोटा कट कर लेना है क्योंकि इसे हम ग्राइंड ही करने वाले हैं। तो सभी को इसी तरह से हम कट कर लेते हैं। और लीजिए, टमाटर मैंने कट कर लिया है। तो जैसे भी चाहें उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं, लंबाई में या मोटा पतला जैसे भी चाहें आप कट कर लीजिए। और लीजिए, सभी टमाटर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर 3 पीस टमाटर का यूज़ किया है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको यहाँ पर कितना टमाटर ऐड करना है। मतलब अगर आप यहाँ पर मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ कर रहे हों तो 3 टमाटर काफ़ी हैं 1 कटोरी पोहे के लिए। अगर अगर आप बड़े साइज़ के टमाटर ले रहे हों तो आप 2 ही पीस ले लीजिएगा। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो पोहा को ना एक छलनी में डाल करके बढ़िया से हमें इसको छान लेना है। चाहे तो आप इसे कॉटन कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, अच्छे से इसको हमें छान लेना है क्योंकि जो पोहा है ना इसमें बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है। तो अच्छे से हम इसको छान करके ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पोहा का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मोटा हो पतला हो, जैसा भी पोहा आपके घर में रखा हो ना आप ले सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि पोहा क्या होता है। पोहा मीन्स होता है फ्लैटन राइस, जो बेसिकली चावल से बना हुआ होता है, जिसके कारण से जो भी हम नाश्ता बनाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो अच्छे से हम पोहा को पहले छान लेंगे, उसके बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, पोहा हमारा बढ़िया से ग्राइंड हो चुका है और देख ही सकते हैं जो पोहा है ना इस तरह से बन करके तैयार हुआ है। मतलब पाउडर जैसा ये नहीं बनता है, इस तरह से दानेदार सा ये तैयार होता है। जिस तरह से सूजी रहता है सेम उसी तरह का इसका टेक्सचर आता है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल करके अभी साइड में रख देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो टमाटर को कट करके रखा था उसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में क्योंकि इसे हम ग्राइंड करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही में इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए डाल देते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो जैसे कि डाल देते हैं यहाँ पर लहसुन, 8 से 10 यहाँ पर हम लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आप नहीं खाते हैं लहसुन तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तीखेपन के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना तीखा पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और इसको हम बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी वगैरह नहीं डालना है क्योंकि टमाटर में खुद का पानी होता है, तो बहुत ही बढ़िया से ये पीस करके तैयार हो जाते हैं। और देख ही सकते हैं जो टमाटर है बहुत ही बढ़िया से पीस करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसको पीस करके तैयार करना है, बिल्कुल भी इसमें
चंक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसमें हम डालेंगे कुछ और भी चीज़ें। तो डालेंगे यहाँ पर प्याज। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इस तरह से बारीक बारीक कट करके। यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मैंने इसे बहुत ही कम सब्जियों के साथ में बना करके तैयार किया है। तो डालेंगे प्याज इस तरह से बारीक कट करके और साथ में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पर आप चाहें गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ आलू और प्याज से ही इस रेसिपी को बना करके तैयार किया है। तो क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं एक आलू। तो यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का आलू लिया है और आलू को छील लेने के बाद मैंने इसको डाल दिया है पानी में, ताकि ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। तो इसको ग्रेट करने के लिए इस तरह के छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करिएगा। इससे क्या होता है, छोटे वाले ग्रेटर से अगर आप इसको ग्रेट करेंगे ना, तो इसके जो लच्छे हैं बहुत ही बारीक बारीक से तैयार होते हैं और नाश्ता हमारा जल्दी से पक करके तैयार हो जाता है। और इस तरह से एकदम ही इंस्टेंट आप नाश्ते की रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट ही हम इसको टमाटर में ग्रेट कर लेंगे, जिससे हमें इसको धोना नहीं पड़ेगा और आलू हमारे बिल्कुल भी रेड नहीं होंगे। इससे हम तुरंत ही मिक्स कर लेंगे और इस तरह से नाश्ता क्रिस्पी करारा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और लीजिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं जाते हैं, जो बेसिक मसाले होते हैं ना उन्हीं का ही हम यूज़ करने वाले हैं इस रेसिपी में, तभी जो रेसिपी है ना बहुत ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार होगा। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा और इसी के साथ ही में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर तीखेपन के लिए हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया था। और अब हम इसमें कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि वैसे भी टमाटर से कलर बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 पिंच जितना ही हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और इसी के साथ ही में डाल देंगे तिल। तो यहाँ मैंने ये वाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच भरकर हम यहाँ पर वाइट वाला तिल इस्तेमाल करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा क्रंची टेस्ट आएगा, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करना। यहाँ पर आप ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साबुत धनिया। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो क्या करेंगे, हाथों से इस तरह से हम इसको हल्का सा क्रश करेंगे, ताकि ये 2 पार्ट में इस तरह से टूट जाएं। इससे नाश्ते का जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हम ऐड करेंगे अजवाइन। तो 1/4 चम्मच जितना हम यहाँ पर अजवाइन ऐड करेंगे और इसे भी हाथों से क्रश करके ही डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर चाहें तो आप अपने मनपसंद और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर आप चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो रेसिपी है ना वो तो हमारी टमाटर से ही बन रही है, जिससे ये बहुत ही चटपटा वैसे भी तैयार होने ही वाला है। तो क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे। इससे नाश्ता अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। सभी मसालों को यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पोहा, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे, पोहा ना सारा पानी ऑब्जर्व कर लेता है और एकदम से ये गाढ़ा सा बन करके तैयार हो जाता है। तो पोहा ना 2 गुना तक अपने क्वांटिटी से पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, पर हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जियाँ इस्तेमाल किया है टमाटर और प्याज, जो बहुत ही ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करके रखते हैं। तो उसी से ही ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम ढक करके अभी साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना बहुत ही बढ़िया से फूल सके। तब तक हम इधर एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है चावल का आटा। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा ऐड करेंगे एक दूसरे बाउल में और इसी के साथ ही में डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो 1 चम्मच जितना यहाँ पर हम डालेंगे वाइट वाला तिल, स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक और डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसी के साथ ही में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी को हम मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा सा स्लरी तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें स्लरी तैयार करना है। बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको पतला रखेंगे। देखिए इस तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है।
और इधर देखिए ये जो हमारा पोहा है यह भी बढ़िया से फूल गया है, फूल करके एकदम ही ये गाढ़ा सा हो गया है। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इससे नाश्ते में और भी ज़्यादा क्रंच आएगा। इसकी जगह पे आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हो, उससे प्रोटीन रिच बन करके तैयार होगा और टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया आएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ना हल्का सा इसमें बाइंडिंग आएगी। तो बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करेंगे और इसको इसी तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे और इसको डो की तरह हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो अच्छे से मसल कर इसका हमें डो तैयार करना है। जितना अच्छे से आप इसको गूंदेंगे ना इस तरह से, उतना ही बढ़िया आपका रेसिपी बन करके तैयार होगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से हम इसको मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और देख ही सकते हैं ना, इस तरह से मैंने मसल करके इसको बिल्कुल डो की तरह बना करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक पार्ट लेकर इसको हम हाथों में इस तरह से रोल करेंगे। और अब हम लेंगे एक प्लेट चकला कोई भी चीज़ ले सकते हैं और इसमें हम इसको रख करके इस तरह से हाथों से रोल करेंगे और इसका एक पतला सा रोल तैयार करना है। देखिए इस तरह से। तो चाहे तो आप इसको दोनों हाथों से भी इस तरह से रोल कर सकते हैं। तो सभी साइड से हमें इसको इक्वली इस तरह से तैयार करना है, कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हम इसको रोल कर लेने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो चाकू की मदद से इसको हमें कट कर लेना है। तो इक्वली हम सभी को इस तरह से कट कर लेंगे 2-2 इंचेस में, और इनके जो साइड हैं उनको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। और लीजिए इसी तरह से मैंने कट कर लिया है और देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया इसमें लुक आता है। और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो करना क्या है, दूसरा रोल भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे और जो हमने तैयार रोल कट करके रखा था ना, उसको लेंगे एक पीस और इस तरह से किनारे पे रख कर इक्वली हम कट कर लेंगे। इससे सभी का जो शेप है ना इक्वल आएगा और दिखने में बहुत ही बेहतरीन इसका लुक आता है। तो ये है ना बहुत ही कमाल की रेसिपी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन करके तैयार हो जाता है। तो लीजिए सभी रोल को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है और देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आता है। अब हम क्या करेंगे, एक पीस लेंगे रोल का, पोहा रोल का, और इसको हम स्लरी में डीप करेंगे। और अब हम इस रोल को डाल देते हैं ऑयल में, क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब हम एक एक पीस नाश्ते का लेकर इस तरह से स्लरी में डीप करते जाएंगे और एक एक करके हम डाल देंगे ऑयल में। तो पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हाई फ्लेम पे इसको 2 मिनट पकने के बाद इसके जो साइड हैं उसको हमें चेंज कर देना है और उसके बाद इसको हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। इस तरह से टोटल 4 से 5 मिनट तक हम इसको बढ़िया से पकाएंगे, जिससे ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो सकें। तो जितना आएगा उतना हम पहले इस तरह से डाल देते हैं। तो सभी को ही मैंने एक ही बारी में डाल दिया है। तो एक ही बारे में ना डालें, मैंने डाल दिया था और देख सकते हैं ना, 2 पीस इस तरह से चिपक जाते हैं आपस में अगर इस तरह से आप ज़्यादा डाल देते हो। तो क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर से डाल देते हैं ऑयल को, जिससे ऊपर का जो एरिया है वो भी बढ़िया से पक जाए। जब ये हल्का सा ऊपर से सेट हो जाए तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देते हैं। और देख ही सकते हैं इस तरह से 2-2 पीस सेट हो जाते हैं, मतलब इस तरह से चिपक जाते हैं। अगर आप ज़्यादा डाल देते हो तो कम क्वांटिटी में डालिए, ताकि बढ़िया से अलटते पलटते बने। और इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड किया है ना, तो जिसके कारण से बहुत ही प्यारा इसमें लुक आता है। तो इसे पलट लेने के बाद भी हमें नीचे से 2 से 3 मिनट तक और पकने देना है, ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो सकें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी लो फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल को ऑब्जर्व कर लेंगे। और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो पहले आप इसको हाई फ्लेम पे पकाइए, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इसको आप फ्राई करिए। जब ये क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद निकाल लीजिए। तो लीजिए बहुत ही क्रिस्पी करारा टेस्टी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। यह रेसिपी बहुत ही कम चीज़ों से बन करके तैयार होता है। तो डेफिनेटली यह रेसिपी आपको पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।